डिमांड वर्सेस सप्लाई, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ की डिमांड कब आएगी? जब किसी के पास कैश होगा, जिसके पास पैसा होगा, वही किसी चीज़ की विलिंगनेस होगी, उसके अंदर वो चाहत होगी मैं इस चीज़ को खरीद लूँ। फॉर एग्जाम्पल 25 लाख की कार और मेरी जेब में 2 रुपये भी नहीं है, तो क्या मैं उस कार को खरीद पाऊंगा? नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो डिमांड के अंदर नहीं आएगा। 25 लाख की कार और मेरे पास 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए हैं, तो मैं उस चीज़ को खरीदने की औकात रखता हूँ, मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। दैट इज अंडर द डिमांड। मतलब प्राइस अगर कम होगी ना तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। मान लो एक कार है 2 लाख 3 लाख में आ रही है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, हर कोई खरीदना चाहेगा, समझ रहे हो? उस केस में उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन उसी कार की कीमत अगर 50 लाख कर दी जाए, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे यार 50 लाख की गाड़ी छोड़ो, समझ रहे हो? दैट इज डिमांड का फंडा। और सप्लाई क्या कर रहा है कि सप्लायर प्रोडक्शन करता है और वो मार्केट में सेलिंग करता है, तो दैट इज सप्लाई का हो गया कंसेप्ट। और डिमांड और सप्लाई का बेसिक डिफरेंस प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे चलता है? अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है, किसी चीज़ का प्राइस कम है, मूल्य कम है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दी जाए, जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दी जाए, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे ना। सेम वही उल्टा फंडा चलता है, दैट इज इन सप्लाई। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई एकदम सिस्टमेटिक चलेगी, समझो कैसे? समझना। और किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मान लो मेरे पास, मैं एक कार विक्रेता हूँ, कार निर्माता हूँ, मैंने 10 कार बना रखी है। कितनी? 10 कार। अगर उन 10 कार की कीमत में अगर 2 लाख रुपए रख दूँ तो मेरे पास कम से कम 50,000 कस्टमर आ जाएंगे कि 2-2 लाख की कार है, फटाक से दे दीजिए। तो उस टाइम में मेरी सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी, मैं कैसे सप्लाई कर पाऊंगा? मेरे पास सिर्फ 10 कार है। लेकिन अगर वही उस कार की कीमत 1 करोड़ रुपए होती, मेरे पास 10 कार है, तो मुश्किल से 5 से 6 कस्टमर आ पाते हैं। मतलब उस टाइम मेरी सप्लाई चेन स्ट्रांग है, मैं सप्लाई कर पाऊंगा, फिर भी मेरे पास 5 कार बच जाएगी। मतलब समझ रहे हो? जब प्राइस बढ़ जाती है, जब प्राइस हाइक हो जाती है, तो सप्लाई एकदम स्ट्रांग हो जाती है। क्लियर है? लेकिन प्राइस बढ़ने पर उस चीज की डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई को फायदा होगा। क्लियर है? आई थिंक आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। ठीक है? किसी चीज की मांग, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चेन बिगड़ेगी। रेमडेसिविर कोविड टाइम में, ठीक है, एक लिमिटेड बना रखे थे, तब तक कोविड से पहले इतनी डिमांड नहीं थी, तो सप्लाई चेन प्रॉपर थी, जिसको चाहिए था मिल रहा था। अचानक से कहा कि रेमडेसिविर लगाना पड़ेगा, इससे लोग मरीज बच रहे हैं, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। अचानक से 5,000 रेमडेसिविर था और 50,000 डिमांड आ गई, तो सप्लाई चेन वहाँ बिगड़ गई। तो फिर इन्होंने प्राइस को हाई कर दिया, प्राइस बढ़ा दी, ताकि जिसकी औकात होगी वो लेंगे। तो 50,000 में से 15-20,000 वैसे ही कट गए, तो 30,000 में ये डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में डिमांड सप्लाई चेन का सिस्टम कैसे चलता है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर।